तो चलिए आज बात करते हैं क्रिप्टो की दुनिया की। यहाँ आजकल क्या चल रहा है। हम उन बड़ी बड़ी ताकतों को समझने की कोशिश करेंगे जो इस रोमांचक लेकिन बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव वाले बाजार की दिशा तय कर रही हैं। देखिए, क्रिप्टो की दुनिया में ना इस वक्त एक जबरदस्त तूफान आया हुआ है। और इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले और सबसे बड़े खतरे से। वो है मार्केट में मची ये भयानक उथल पुथल। तो सबसे पहला तूफान है बाजार का ये भूचाल। जब कीमतें इस तरह से गोता लगाती हैं तो समझिए कि अरबों डॉलर दांव पर लग जाते हैं। ये सिर्फ कुछ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि निवेशकों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। मतलब नुकसान का जो पैमाना है वो सच में होश उड़ा देने वाला है। इथेरियम में लगभग 3 अरब डॉलर की बिकवाली हुई है। और तो और एक ही फर्म को 6 अरब डॉलर से ज्यादा का अनरियलाइज्ड लॉस झेलना पड़ रहा है। मतलब ये वो नुकसान है जो अभी कागजों पर है, जब तक वो बेचते नहीं। लेकिन अगर बेच दिया तो ये नुकसान असली हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ इथेरियम के साथ हो रहा है। नहीं नहीं, मार्केट का जो किंग है बिटकॉइन, वो भी पिछले कई महीनों के अपने सबसे निचले लेवल पर लुढ़क गया है। ये पूरे क्रिप्टो मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी रेड लाइट है। तो एक तरफ तो मार्केट गिर रहा है और इसी उथल पुथल के बीच एक और खतरा सिर उठा रहा है। वो है स्कैम्स और सिक्योरिटी थ्रेट्स। कहते हैं ना, जब मार्केट गिरता है तो धोखेबाज सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और डिजिटल पैसा असल में उतना सेफ नहीं है जितना लगता है। इसी का एक बहुत ही शातिर तरीका है एड्रेस पॉइजनिंग। अब ये होता क्या है? होता यह है कि स्कैमर्स आपके वॉलेट एड्रेस से मिलता जुलता एक नकली एड्रेस बना लेते हैं। आप जल्दी में होते हैं, ध्यान नहीं देते और गलती से पैसे उस नकली एड्रेस पर भेज देते हैं और बस पैसा गया। इसी चक्कर में एक इन्वेस्टर ने, पता है, 1 करोड़ 24 लाख डॉलर गवा दिए। सोचिए जरा। और अगर आपको लग रहा है कि ये छोटी मोटी बात है तो जरा ये नंबर देखिए, 158 अरब डॉलर। इतना अवैध पैसा सिर्फ पिछले साल क्रिप्टो वॉलेट्स के जरिए इधर से उधर हुआ। ये दिखाता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी और गहरी है। तो हो क्या रहा है? एक तरफ तो ये छोटे मोटे स्कैम चल रहे हैं, दूसरी तरफ बड़े बड़े क्रिप्टो प्लेटफॉर्म हैक हो रहे हैं। और इन सब का नतीजा अवैध फंड में 145% की बढ़ोतरी। ये चीज पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम की जड़ों को खोखला कर रही है। अब जाहिर सी बात है, जब इतने गड़बड़ होगी, मार्केट गिरेगा, घोटाले होंगे, तो सरकारें चुप तो नहीं बैठेंगी। तो तीसरा बड़ा तूफान है सरकारों की सख्त नज़र। दुनिया भर में नए और कड़े नियम कानून बनाए जा रहे हैं और ये एक्शन हर जगह हो रहा है। अमेरिका में देखिए, वॉल स्ट्रीट और क्रिप्टो के बड़े बड़े नाम क्लैरिटी एक्ट पर बात करने के लिए वॉशिंगटन में मिल रहे हैं, ताकि रूल्स को लेकर थोड़ी स्पष्टता आए। वहीं अगर भारत की बात करें तो यहाँ 2026-27 के बजट में ये प्रस्ताव है कि अगर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग नहीं की तो भारी जुर्माना लगेगा। तो हमने देखा, मार्केट गिर रहा है, स्कैम बढ़ रहे हैं, सरकारें सख्त हो रही हैं, सब तरफ से बुरी खबरें हैं, है ना? लेकिन इस पूरे तूफान के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जो कहानी को एक बिल्कुल अलग मोड़ देता है। $500 अरब, $500 मिलियन। अबू धाबी से जुड़े एक ग्रुप ने इस गिरते हुए मार्केट में एक क्रिप्टो स्टार्टअप में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। ये क्या दिखाता है? यही कि मार्केट की हालत चाहे जो भी हो, कुछ बड़े खिलाड़ी अभी भी क्रिप्टो के भविष्य पर बहुत बड़ा दांव लगा रहे हैं। और यहीं आकर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ है केओस, उथल पुथल, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बड़े और समझदार निवेशक इसी केओस में एक जबरदस्त मौका देख रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि वो ऐसा क्या देख रहे हैं जो बाकी लोगों को नजर नहीं आ रहा। तो फिर हम कहाँ आकर खड़े होते हैं? इन सारी चुनौतियों के बाद क्रिप्टो का भविष्य क्या है? क्या ये एक क्रांति है जो दुनिया बदल देगी, या फिर सिर्फ एक बुलबुला जो बस फटने ही वाला है? बाजार की गिरावट, बढ़ते अपराध और इसके बावजूद हो रहे बड़े निवेश, इन सबको एक साथ देखें तो एक ही बात समझ आती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद अभी किसी के पास नहीं है।